श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विनाश श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त भक्तवृंद, श्रोतृवृंद, मातृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जहां मध्यखंड में द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो गया है। महाप्रभु ने अपने भावों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। तो हम कथा श्रवण कर रहे थे कि महाप्रभु क्या करते थे, जिसके साथ भी मिलन करते थे बड़े आदर के साथ उनसे वार्तालाप करते थे। जब गंगा स्नान को जाते थे सभी वैष्णव के दर्शन करते थे, सभी वैष्णव को प्रणाम करते, सभी वैष्णव भी उनको आशीर्वाद देते थे और फिर इस प्रकार उनकी सेवा करने लग जाते। बोलते आपकी सेवा करने से ही मुझे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर किसी के चरण पकड़ते, किसी के गीले वस्त्र में जोड़ते, किसी की धोती उठाकर हाथ में पकड़ाने लगते, किसी के हाथ में कुश और गंगा जी की मिट्टी ला कर देते और किसी दिन किसी की पूजा की डाली उठाकर उसके घर पहुंचाने लगते। ये वही चैतन्य महाप्रभु हैं। अभी गंभीर निमाई जो पहले चंचल निमाई थे, आदि खंड में हमने श्रवण किया था, जो पूजा की सामग्री लेके आते थे उससे स्वयं अपनी पूजा कर लेते थे, बोलते थे मैं ही महेश्वर हूँ। वहां महाप्रभु का जो अपना जो विद्या विलास, तो महाप्रभु ने अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रखा था कि मैं कौन हूं। अपने जो असली स्वरूप में रहते थे महाप्रभु उस समय तो, लेकिन यहाँ पर महाप्रभु एक भक्त के भाव में है, भक्त की लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया था गौड़िया भाषा में भक्तों की महिमा कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरी भक्ति में तल्लीन नहीं है, चारों वेदों का ज्ञाता होने पर भी मेरा प्रिय नहीं है और भक्तिमान होने पर चंडाल व्यक्ति भी मेरा प्रिय है। और कह रहे हैं आगे कि जो मेरे भक्त है वे वास्तविक में भक्तों के रूप में गणनीय नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त है वही सर्वोत्तम भक्तों के रूप में गिने जाते हैं। ऐसी बृहद नारदीय उपनिषद में भी बताया गया है कि हे द्विजोत्तम, विष्णु भक्ति निष्ठ वैष्णव को श्री हरि के अभिन्न अंग जानकर उनका अर्चन करने पर ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी की प्रीति साधित होती है। अर्थात अगर भगवान वैष्णव है उनको भगवान से अभिन्न, भगवान का ही जैसे मान करके उनकी सेवा की जाती है, उनका अर्चन किया जाता है, तब ऐसा करने से ब्रह्मा विष्णु शिव सभी प्रसन्न हो जाते हैं। पाद्मोत्तर खंड में शिव वहां संवाद है, वहां पर कह रहे हैं शिव जी पार्वती को कि वैष्णव की पूजा का अगर कोई परित्याग कर दे और गोविंद का अर्चन करने लग जाए तो उसे भगवत भक्त नहीं कहा जाता, वह तो दाम्भिक नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए सर्वदा यत्न के साथ वैष्णव का अर्चन करना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी महिमा वैष्णव की गाई गई है, इतने यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं, उन सबको हम श्रवण करेंगे। गौड़िया भाष्य में प्रभुपाद जी ने कि कभी भी वैष्णव अपराध से बहुत ही सचेत रहना चाहिए, कभी भी किसी प्रकार की निंदा में पड़ना नहीं चाहिए वैष्णव की, किसी भी प्रकार की। इससे पूरा जो भक्ति है वो जड़ से कट के नष्ट हो जाती है और व्यक्ति दाम्भिक हो जाता है। जैसे राख में अगर कोई हवन कर रहा हो, घी की आहुतियां दे रहा हो, तो वो हवन यज्ञ वो सफल नहीं होगा, वो एक टाइम वेस्ट है, घी की भी वेस्टेज है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कहने को कोई लोग 32 माला 64 माला करेंगे लेकिन वैष्णव की निंदा, वैष्णव का अपराध करते हैं, वो क्या हो जाता है, राख में हवन करने जैसा होता है, उनका वो सारा समय नष्ट जाता है। इससे अच्छा तो भैया संसार ही कर लेते, संसार में मौज मार लेते, कोई फिल्में देख लेते, एंजॉय कर लेते, ये भी समय नष्ट किया अपना, संसारी भी नहीं बने और भक्ति तो हो नहीं रही। उल्टा वैष्णव के अपराध के कारण अनेक प्रकार के नरकों का भोग करना पड़ेगा। इसीलिए वैष्णव अपराध से बहुत ही सचेत रहना चाहिए। भागवत के 11वें स्कंद के 26वें अध्याय में 34वें श्लोक में उद्धव के प्रति भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि साधुगण अंतर्दृष्टि देने वाले हैं, जबकि सूर्य उदित होकर बाह्य रोशनी प्रदान करता है। साधु ही मेरे बांधव हैं, वही मेरी आत्मा है, वही देवता है और वे मेरे निज जन है। संतो दिशंति चक्षुषी बहिर अर्क उत्थित देवता बांधवा संत संत आत्मा मेवच। क्या बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि साधु अंतर्दृष्टि देते हैं, अर्थात अंतर्मुखी हो जाता है जीव साधु संग करने से, और सूर्य
भी दृष्टि देते हैं, लेकिन वो कौन सी बाह्य रोशनी देते हैं जिससे बाह्य जगत प्रकाशित हो जाता है। जब सूर्य प्रकाशित होता है क्या होता है, बाहरी जगत प्रकाशित हो जाता है। लेकिन अंदर हमारे अंधेरा जो है वो कौन दूर करता है, अंदर का अंधेरा साधुगण। इसीलिए गुरुदेव के श्लोक में क्या आता है, अज्ञान तिमिरांधस्य, जो अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले, तिमिर होता है अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले, ज्ञानांजन शलाक्या, जो ज्ञान रूपी सूर्य को उदित करने वाले हैं, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। इसी प्रकार साधु गुरु साधु एक ही बात है, गुरुदेव भी तो वैष्णव है, तो इसीलिए कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं साधु मेरे बांधव है, मेरी आत्मा है, देवता है और निजजन है। इसी प्रकार प्रहलाद जी ने भी बोला था हिरण्यकशिपु को, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा था कि तुम क्या सीख करके आए हो, तो वहां पर प्रहलाद जी ने बोला था, नैषा मति तावत उरु कर्मांगरी स्पृश्यति अनर्थापगमो यदर्थ बह्यसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम नावर्णीत यावत। ये श्लोक कब बोला था प्रहलाद जी ने? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा कि तेरी ऐसी मति कैसे हो गई कि तू इतना विष्णु का भक्त बन गया, अरे तुझे पता नहीं उसने तेरे चाचा को मारा है, तेरी ऐसी मति कैसे हो गई, तू विष्णु भक्त कैसे बन गया, तो तेरी मति कैसे होगी ऐसी। तो वहां पर जो प्रहलाद जी बड़ा सुंदर, इससे पहले एक श्लोक वो है, वो भी सुन लीजिए। वो श्लोक बोला प्रहलाद जी ने कि मतिर न कृष्ण परतः स्वतोवा, किसी भी व्यक्ति की मति कृष्ण में स्वतः ही नहीं लग सकती। मिथो भी पद्यत ग्रहव्रता नाम, जो लोग ग्रहव्रती हैं, संसार के बंधनों में फंसे हुए हैं, मिथ्या बंधनों में, उन ग्रहव्रती लोगों का संग करने से किसी भी व्यक्ति की मति भगवान कृष्ण में नहीं लग सकती। अदांत गोभीर विष्टांत मिश्रम, कहते उनकी इंद्रियां क्या अदांत हैं, अलग अलग दिशाओं में भाग रही हैं। आंख बड़ा सुंदर रूप देखना चाहती है, कान बड़ा सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, जो नेत्र है रूप देखना चाहते हैं, नासिका सुगंध लेना चाहती है, त्वचा स्पर्श चाहती है, जीवा स्वादन चाहती है, तो अदांत है उनकी इंद्रियां। गोभीर विष्टांत मिश्रम, वो अंधकार की तरफ जा रही हैं। पुनः पुनः शर्वित चर्वणा नाम, जो लोग संसारी हैं वो पुनः चबे हुए को चबा रहे हैं। ऐसे चबे हुए को चबाने वाले, ऐसे संसार में मगन रहने वाले लोगों के संग में रहने से कभी भी मति नहीं लग सकती। तो फिर उन्होंने पूछा हिरण्यकशिपु ने कि तेरी मति फिर कैसे लग गई भाई? बोला नैषा मति तावत उरु कर्मांगरी, कि ग्रहवृत्ति मनुष्यों की मति निष्किंचन भगवत भक्तों की रज में अभिषेक करने पर ही लग सकती है। कभी भी उनका जब तक उनकी रज को स्पर्श नहीं करती भगवत भक्तों की रज को, चरणों की, तब तक नैषाम मति तावत उरु कर्मांगरी कभी नहीं लग सकती। नैषाम कभी नहीं लग सकती मति तावत उरु कर्मांगरी स्पृशति अनर्थापगमो यदर्थ, कि सारे अनर्थों का नाश करने वाले जो भगवान के चरण है, चरण कमलों में, भगवान की चरण कमलों में कभी भी मति नहीं लग सकती। कब तक नहीं लग सकती? मह्यसाम पाद रजोभिषेकम, जब तक कि निष्किंचन वैष्णव भक्तों के चरणों की रज में अभिषेक न किया जाए। निष्किंचन ना वर्णित यावत, जब तक की, यावत मतलब जब तक निष्किंचन वैष्णव के चरणों की रज में स्नान ना कर लिया जाए, तब तक कभी भी किसी ग्रहवृत्ति मनुष्य जो घर गृहस्थी के बंधनों में फंसा है, उसकी मति भगवान के भक्ति में नहीं लग सकती, भगवान के चरणों को नहीं प्राप्त कर सकती, तब तक उसके अनर्थों का नाश नहीं हो सकता। इसीलिए भैया साधु संग करने के लिए भी बड़ा अधिकार चाहिए। साधु संग भी अधिकार से होता है। अगर अधिकार नहीं है और साधु संग करना शुरू कर दिया तो अपराध को जन्म दे देंगे हम। और क्यों? क्योंकि साधु संग करना शुरू कर दिया, अधिकार है नहीं, संसारी लोगों की तरह साधु को भी देखते हैं, तो फिर क्या होगा? अपराध होना शुरू हो जाएगा, वैष्णव की संतुष्टि चली जाएगी, और फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, दोबारा दोबारा फिर नरकों की प्राप्ति होगी। इसीलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में 36 नंबर श्लोक है, नहीं 63 नंबर श्लोक है, 63, 66 और 68 नंबर श्लोक में दुर्वासा जी कहते हैं, दुर्वासा जी के प्रति भगवान कहते हैं, जब दुर्वासा जी के पीछे चक्र पड़ गया था, अमरीश जी महाराज जी का प्रसंग आता है 9वें स्कंद में। अमरीश जी महाराज एकादशी व्रत करते थे और हर समय भगवान का भजन करते थे। उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाया था। नेत्रों से भगवान का दर्शन करते थे, कानों से भगवान की कथा सुनते थे, जीवा से भगवान का गुणगान करते थे, रसना से भगवान को जो अर्पित भोग है उसका आस्वादन करते थे, चरणों से भगवान के स्थानों की परिक्रमा करते थे वृंदावन आदि धामों में जाकर के, और हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे। इस प्रकार समस्त इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा रखा था अपना। और स्पर्श किसको करते थे? ठाकुर जी के भक्त जो है उनके चरणों को स्पर्श करते थे, उनकी चरणों की सेवा करते थे, उनकी बपू की सेवा करते थे। इस प्रकार समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ था। ऐसे अमरीश जी महाराज इतने भक्त हैं, 7 द्वीपों के राजा थे, 7 कॉन्टिनेंट्स मतलब पूरी पृथ्वी के राजा थे। ऐसे अमरीश जी महाराज जी का राज्यपाट कैसे चलता था? अब देखा भगवान ने कि ये तो सारा दिन मेरा भजन करते रहते हैं, कुछ करते नहीं है,
राजपाट नहीं देखते तो उनका राज्य कैसे चलेगा। तो इसीलिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। सुदर्शन चक्र सारा दिन घूम घूम करके पूरी देखते थे अम्बरीश जी महाराज जी का राजपाट कि सब सही चल रहा है। अम्बरीश जी महाराज तो हर समय भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, भगवान की भक्ति या वैष्णव की भक्ति में लगे रहते थे। ऐसे अम्बरीश जी महाराज जी के पास एक बार दुर्वासा ऋषि आए। उस दिन अम्बरीश जी महाराज जी की एकादशी का व्रत रखा हुआ था, अगले दिन द्वादशी का समय था, पारण करना था। तो दुर्वासा जी आके के बोल गए कि हम यमुना स्नान करके आते हैं, पारण इकट्ठे ही करेंगे। अम्बरीश जी महाराज जी ने कहा जथा जी ठीक है, जो आज्ञा। जब आए ऐसे कह दिया, अब इतने में पारण का समय हो गया और दुर्वासा जी आए नहीं। तो अम्बरीश जी महाराज जी ने पंडितों से सलाह की, तो उन्होंने कहा कि अगर जल से कोई व्यक्ति निर्जल व्रत करे और जल से अगर जल ले ले निश्चित समय में, पारण के समय के अंदर अंदर, तो पारण माना भी जाता है और व्रत खोल भी जाता है और आपका अन्न ग्रहण करना भी नहीं हुआ। अन्न आप दुर्वासा जी के साथ ही ले लेना। लेकिन जो व्यक्ति निर्जल नहीं करता, खा पी के व्रत करता है थोड़ा अल्पाहार करके, उसको फिर क्या होगा, अन्न से ही पारण करना पड़ेगा। तो अम्बरीश जी महाराज तो निर्जल व्रत करते थे। अब अम्बरीश जी महाराज जी ने क्या किया, जल पी करके जो है व्रत का पारण कर लिया। इतने में दुर्वासा जी आ गए। उनको लगा कि ये खाने के बाद जैसे जल पीता है कोई व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करने के बाद, तो वैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको बड़ा क्रोध आ गया। बोले मैं तुमको बोल करके गया था कि मेरे आने पर ही भोजन करेंगे और तुम्हें बहुत जल्दी मची हुई थी, तुमने मेरी प्रतीक्षा नहीं की। इसीलिए उन्होंने अपनी जटा को उखाड़ा और एक राक्षसी कृत्या पैदा हो गई। जैसी कृत्या राक्षस अम्बरीश जी महाराज जी को मारने के लिए दौड़ी, उसी समय भगवान के सुदर्शन चक्र वहां पर उपस्थित हो गए और उन्हें कृत्या का वध कर दिया। कृत्या का वध करने के बाद पीछे पड़ गए दुर्वासा जी के। दुर्वासा जी भागे तीनों लोकों में, सब जगह, कहीं उनको स्थान नहीं मिला। और सुदर्शन चक्र पता है कितना तेज है, 1000 सूर्य जब एक साथ उदित हो जाएंगे, जितनी गर्मी होगी उतनी तेज सुदर्शन चक्र में है। लेकिन ये तो दुर्वासा जी ही थे, क्योंकि वो शिवंश हैं, इसीलिए उसको सहन कर पाए। लेकिन फिर भी दुर्वासा जी को जब कहीं स्थान नहीं मिला तो भगवान के पास चले गए। जब भगवान के पास जाके गए तो भगवान को जाकर के बोलते हैं, प्रभु जो है आपका चक्कर है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आप इसको शांत करो। तो भगवान कहते हैं कि चक्कर तो यद्यपि मेरा है, लेकिन मैं क्या करूं, आपसे जिनका अपराध हुआ है ना, तो मैं उसको माफ नहीं कर सकता। जो तो जिनके चरणों में अपराध हुए वही क्षमा कर सकते हैं। तो वो कहते नहीं प्रभु, चक्कर तो आपका है, आप बोलो ना। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को बोला, भैया आप इन जो ये महात्मा है, जो ये ब्राह्मण है, द्विज हैं, इनको अपनी गर्मी से मुक्त करो। भगवान ने जब सुदर्शन चक्र को ऐसी आज्ञा दी तो सुदर्शन चक्र कहते नहीं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं इनको। सुदर्शन चक्र ने भी नहीं माना। तो फिर जो दुर्वासा जी हैं उनको भगवान ने कहा, जिनके चरणों में अपराध हुआ है उनसे जाके क्षमा मांगो। तो वैष्णव अपराध कैसे नष्ट होता है, अगर कहीं वैष्णव का अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए, उन्हीं वैष्णव के पास जाकर के बहुत ही कातर भाव से, हृदय में अनुताप करते हुए उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। जब वो क्षमा कर दे, वैष्णव कोमल हृदय होते हैं, तभी जाकर के वो अपराध नष्ट होता है। इसमें भी कपट नहीं चलेगा कि हाँ ऊपर ऊपर से ड्रामा करके जाकर के वैष्णव से क्षमा मांग ली और अंदर से गाली दे रहे हैं। तो वो तो भगवान देख रहे हैं, अपराध तो भगवान ने क्षमा कर रहे हैं ना, भगवान उस अपराध को क्षमा नहीं करेंगे, उल्टा और उसका उल्टा फल देंगे। इसीलिए कभी भी वैष्णव अपराध हो जाए तो बहुत ही हृदय में अनुताप करते हुए वैष्णव से क्षमा याचना करनी चाहिए। वैष्णव संघ का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। हमने कितनी ही कथाएं सुनी है ऐसे। बाबा महाराज के पास एक पंडित जी रहते थे, बहुत कथा सुनाते हैं। वो कहते हम बड़ी शरारतें करते रहते थे बाबा, पहले जब हम छोटे थे, बहुत साल पुरानी बात है, 50 साल पहले, जब बाबा झोपड़ी बनाकर रहते थे, कुटिया बनाकर, तो कुटिया में कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ हिला दिया इधर उधर, तो बाबा नाराज हो जाते और बाहर निकाल देते कुटिया के। तो बोलते हम कुटिया से बाहर निकल करके कभी भागने खेलने नहीं जाते थे। पंडित जी बोले हम वहीं खड़े रहते थे बाहर, हाथ पीछे करके। थोड़ी देर बाद बाबा बाहर आके देखते, अरे ये तो यहीं खड़ा है। फिर कहते अच्छा चलो आओ अंदर आ जाओ। इतना सा बस क्रोध होता था उनका। बहुत ही संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है, थोड़ा सा ताप देने पर ही पिघल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया अपराध कभी नहीं करना चाहिए वैष्णव का। अगर अपराध हो जाए तो उनके चरणों में जाकर के क्षमा याचना करनी चाहिए। वैष्णव सरल होते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो यहाँ पर जब अम्बरीश जी महाराज जी ने के पास दुर्वासा जी को पता चला, तो दुर्वासा जी अम्बरीश जी महाराज जी के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। वहां पर अम्बरीश जी महाराज जी के प्रति दुर्वासा जी ने श्लोक बोला है कि यन नाम श्रुति मात्रेन पुमान भवति निर्मला तस्य तीर्थ दासा नाम किम वा अवशिष्यते, कि जिनका नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जिन भगवान कृष्ण का, उन भगवान कृष्ण के दासों के लिए फिर क्या करना शेष रह जाता है, कि वो क्या यज्ञ करेंगे, क्या तप करेंगे, क्या दान करेंगे, या कोई व्रत करेंगे। बोले कुछ भी शेष नहीं रहता। जिन्होंने भगवान के नामों का उच्चारण कर लिया उनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। यहाँ पर दुर्वासा जी ने बड़ी स्तुति की अम्बरीश जी महाराज की और क्षमा याचना की। जब क्षमा याचना की तो अम्बरीश जी महाराज तो ऐसे ही खड़े थे,
उनके मन में तो कोई बात ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने कभी हृदय से भगवान की सच्ची भक्ति की है तो ये ब्राह्मण इसी समय इस चक्कर की ज्वाला से शांत हो जाएं। इतना कहते ही चक्कर अंतर्ध्यान हो गया। तो यहाँ पर इससे पहले ये तो सारी कथा सुन ली। इससे पहले जब भगवान के पास दुर्वासा जी जो भगवान के पास गए थे, उस समय भगवान को जब उन्होंने बहुत कहा था तो भगवान ने एक श्लोक बोला था, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। कहते मैं भक्तों के अधीन हूँ। ही स्वतंत्र इव द्विज, मैं स्वतंत्र की भांति हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। जैसे कि भगवान तो स्वतंत्र है ही, बात तो सही है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मैं स्वतंत्र की भांति हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं और साधुओं ने मेरे हृदय पर अधिकार कर रखा है। भक्त मेरे प्रिय हैं, मैं भक्तों का प्रिय हूं। भक्त ही भक्त जन प्रिय, कि भक्त मेरे हृदय है, मैं भक्तों का हृदय। साधु हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मद अन्यते तेना जनंती न हम तेभ्यो मनागपि। कहते साधु मेरे हृदय है, मैं साधुओं का हृदय हूं, मेरे बिना वो कुछ नहीं जानते और मैं उनके बिना मनाक मतलब छोटा सा भी, मनाक होते बहुत छोटा सा, थोड़ा सा भी नहीं जानता उनके बिना, मैं कुछ भी नहीं जानता उनके बिना मैं। इसीलिए जब भगवान भक्तों की तरह मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, तो हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं भक्तों की अवज्ञा करने वाले। इसीलिए वैष्णव अपराध से बहुत ही सचेत रहना चाहिए। भगवान एक श्लोक में कहते हैं, मई निर्विद्ध हृदया साधवा समदर्शना वशी कुर्वंती माम भक्त्या सत स्त्री सतपति में था, कि जैसे एक सती स्त्री अपने सतपति को वश में कर लेती है सेवा कर करके, वैसे ही मुझमें अबद्ध हृदय वाले, जिसने मुझे अपना हृदय दे रखा है, ऐसे समदर्शी साधु अपनी प्रेम भक्ति के द्वारा मुझको अपने वश में कर लेते हैं। फिर वो जो कहते हैं मुझे वही करना पड़ता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं क्या हूं, भक्तों के अधीन हूं। यहाँ पर भगवान ने दुर्वासा जी को समझा दिया था। इसके बाद फिर दुर्वासा जी जाकर के अम्बरीश जी से क्षमा प्रार्थना किए थे। इसी प्रकार 10वें स्कंद में 51 अध्याय में 54 नंबर श्लोक आता है। उसमें कृष्ण के प्रति मुचकुंद जी महाराज, मुचकुंद जी की कथा आती है। महाराजा मुचकुंद कहते हैं, भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भजन भवेत जनस्य तहेति अच्युत सत्समागम सत्संगमो रहि यरहि तदैव सदगतो परावरेशे तोई जायते रति। कि अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करते करते, भवाप वर्गो भ्रमते, भ्रमण करते करते किसी सौभाग्य से जब किसी जीव का भव सागर से पार होने का समय आता है, तभी हे अच्युत उसे साधु संग प्राप्त होता है। कहते साधु संग होने से क्या होता है, उसकी परावरेश आप में रति उत्पन्न हो जाती है, सदगति रूप आप में उसकी रति उत्पन्न हो जाती है। परावरेशे त्वयि जायते रति, आपके हृदय, आपके प्रति उसके हृदय में रति जग जाती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जब किसी के भवसागर में पार होने का समय आ गया तो क्या होगा, उसको साधु संग मिलेगा। कितनी साधु संग की महिमा गई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साधु संग में रह करके अपराध करेगा साधु का, तो क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको समझना चाहिए। और ऐसे ही बताया, और भी कई जगह यहाँ पर कई चीजें बताई। विष्णु धर्म में भी बताया गया है कि परधर्म, सद्धर्म, भगवत धर्म और आत्मधर्म, कई प्रकार के धर्म हैं। कहते हैं स्वयं वैष्णव धर्म का अनुष्ठान करने पर भी एक दूसरे में प्रीति बढ़ाने के लिए उस धर्म को जानने वाले साधुओं से प्रश्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो वैष्णव धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, मतलब जो स्वयं भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, और एक दूसरे से प्रीति बढ़ाने के लिए उस धर्म को जानने वाले साधुओं से प्रश्न करने चाहिए। किसके रिलेटेड प्रश्न करने चाहिए, भक्ति के रिलेटेड, भक्ति धर्म को जानने के लिए। और श्रद्धा युक्त कोई व्यक्ति द्वारा वैष्णव धर्म के संबंध में बार बार प्रश्न पूछने पर जिज्ञासु भक्त के प्रति भगवत धर्म का वर्णन और कीर्तन सुबुद्धिमान व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, अन्यथा दोष का भागीदार होगा। ये प्रभुपाद जी ने बोला था कि ये हिंसा हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है, श्रद्धा से युक्त है, वैष्णव धर्म के संबंध में जानना चाहता है कि वैष्णव का आचरण कैसा होता है, वैष्णव किसका मंत्र जप करते हैं, तुलसी जी की पूजा कैसे करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, तो कहते ऐसे व्यक्ति के प्रति, जिज्ञासु व्यक्ति के प्रति भगवत धर्म का जो वर्णन है और कीर्तन है, ऐसा व्यक्ति कोई जो इन धर्मों को जानता है उसको जरूर करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति उसके सामने इन चीजों को नहीं बताता तो फिर वो दोष का भागीदार है, उससे हिंसा हो गई। अर्थात कोई हमारे पास आया था जिज्ञासु, हमने उसको समाधान नहीं किया, तो ये गलत है। कहते एक और भी कहा गया है कि कलिकाल में हरिभक्तों के द्वारा वैष्णव धर्म के विषय में जिज्ञासा करने पर, उनके निकट उस धर्म का वर्णन ना करने पर भगवत भक्त के 100 वर्षों का इकट्ठा किया हुआ पुण्य ध्वस्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात कही गई है कि नाख्याति वैष्णव धर्मम विष्णु भक्तस्य पृच्छत कलो भागवतो भूतवा पुण्यम याति शताब्दिकम। कि अगर कोई व्यक्ति
हरिभक्त है, कोई वैष्णव धर्म के विषय में जिज्ञासा करता है और कोई भगवत भक्त उसको नहीं बताता, तो उसको 100 वर्ष, जो उसने 100 वर्ष में इकट्ठा किया हुआ था पुण्य, उसने कितना 100 वर्ष में कितना नाम जप किया, कितनी माला की, सब कुछ किया, वो नष्ट हो जाएगा। दोनों चीजें हैं। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को बता दिया जिसकी श्रद्धा नहीं है तो फिर तब भी नष्ट हो जाएगा पुण्य। भगवान ने बोला अर्जुन को गीता में, ये जो मेरा ज्ञान है ये साधारण ज्ञान नहीं है, इसको श्रद्धावान व्यक्ति को ही देना। जो श्रद्धा विहीन है, मेरे प्रति भक्ति नहीं रखता, मेरे वैष्णव के प्रति अपराध करता, उसके प्रति इस ज्ञान को, उस व्यक्ति के प्रति इस ज्ञान को मत देना, नहीं तो तुम्हारी भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति श्रद्धावान है, वो वैष्णव धर्म के विषय में जिज्ञासा करता है और उसके प्रति हम उदासीन बैठे रहें, तब ये फिर हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार द्वारका महात्म्य में भी चंद्र शर्मा, एक काशी खंड में आता है वर्णन, चंद्र शर्मा एक ब्राह्मण था, उसने कहा था कि एकादशी के दिन मैं आहार नहीं करूंगा, निरंतर जागरण करूंगा, प्रतिदिन महोत्सव के सहयोग से आपका अर्चन करूंगा, एकादशी जन्माष्टमी आदि आधे पल के द्वारा भी विद्ध होगी तो उसको आहार करूंगा और आपकी प्रीति के लिए अष्ट महाद्वादशियों का पालन करूंगा। अष्ट महाद्वादशी आती है एक साल में। बोले धन के द्वारा प्राणों पर भी खेल करके भगवती भक्ति का अनुष्ठान करूंगा, प्रतिदिन आपके प्रिय सहस्त्र नामों का अध्ययन करूंगा, निरंतर तुलसी के द्वारा आपका अर्चन करूंगा, तुलसी काष्ठ में माला धारण करूंगा, एकादशी आदि के समय दिन रात जागरण करके नृत्य गीत आदि का अनुष्ठान करूंगा, अंग में तुलसी काष्ठ से उत्पन्न चंदन का लेप करूंगा, आपके सम्मुख आपके ही गुणों का कीर्तन करूंगा, प्रत्येक वर्ष मथुरा जाऊंगा, मैं आपकी कथा का श्रवण और आपकी लीला कथा से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करूंगा, प्रतिदिन जत्न के साथ आपका चरणोदक मस्तक पर धारण करूंगा, नियमानुसार आपके नैवेद्य का सेवन करूंगा, आदर सहित मस्तक पर आपका निर्माल्य धारण करूंगा और आपको पहले निवेदन करके ही प्रिय द्रव्य का भोजन करूंगा। हे कृष्ण, मैं आपके सम्मुख सत्य कह रहा हूं कि जिस कार्य से आपकी प्रीति होती है मैं यथाविधि उसी कार्य का ही अनुष्ठान करूंगा। ये चंद्र शर्मा, ये सारे यहाँ पे इस इतने से जो बताया, इसमें सारे वैष्णव धर्म बताए गए हैं। विष्णु भक्त क्या क्या करता है, एकादशी व्रत करता है, जन्माष्टमी आदि भगवान की जितनी तिथियां आती हैं उनको व्रत करता है, विद्या एकादशी का व्रत का त्याग करता है। विद्या एकादशी किसको बोलते हैं? जिस एकादशी में जैसे दशमी का स्पर्श हो जाए उसको विद्या बोलते हैं। सूर्य उदय के समय दशमी थी, फिर दोबारा सारा दिन एकादशी रही तो उसको विद्या एकादशी बोलते हैं। तो उस एकादशी को व्रत नहीं करते। अगले दिन फिर जिस एकादशी में द्वादशी का स्पर्श हो जाए वो एकादशी कर सकते हैं, वो उससे ज्यादा फल देने वाली होती है। उल्टा विद्या एकादशी को व्रत करने से वो सारी पुरानी एकादशियों का पुण्य ले जाती है, तो इसीलिए विद्या व्रत का त्याग करना चाहिए। और बता रहे हैं अष्ट महाद्वादशियां आती हैं उनका भी पालन करना चाहिए। उस दिन एकादशी ना करके महाद्वादशी का पालन किया जाता है। उनके भी नाम अष्ट महाद्वादशियां जो एक साल में आती हैं 8। निरंतर तुलसी के द्वारा अर्चन, तुलसी की माला धारण करना, एकादशी के समय दिन रात जागरण आदि नृत्य गीत आदि का अनुष्ठान करना, अंग में तुलसी काष्ठ से चंदन का लेप करना, ये भगवान के सामने उनकी कीर्तन करना, मथुरा जाना, कथा का श्रवण, लीला कथित संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करना, यत्न के साथ भगवान का चरणोदक लेना, चरणामृत लेना, नैवेद्य का सेवन करना, भगवान को निवेदन करके भोजन ग्रहण करना, ये जो बताते हैं ना ABCDE, एसोसिएशन, बुक्स रीडिंग, चैंटिंग, डाइट और एकादशी, ये वही सब बताया गया है। तो ये सब भगवत धर्मों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार भागवत के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय में भी आता है कि गुरु सेवा, गुरु भक्ति, अपने को जो कुछ द्रव्य मिले उसे गुरु को अर्पित कर देना, साधु और भागवत जनों का संसर्ग, ईश्वर की आराधना, भगवत कथा में श्रद्धा, भगवान के गुणों और लीलाओं का कीर्तन, उनके पाद पद्मों का चिंतन, उनकी श्री मूर्तियों का दर्शन, पूजन आदि सब प्राणियों में भगवान श्री हरि का निवास, ऐसा सोचकर उन सभी का यथोचित सम्मान करना चाहिए। और कह रहे हैं कि भागवत धर्म किसको कहते हैं, इसके लिए बड़ा श्लोक आता है विदेहराज निमि के प्रति नवयोगेंद्र में। कवि मुनि की उक्ति, कवि मुनि ने बोला था, 11वें स्कंद में ये कथा आती है। उन्होंने कहा था, ये वही भगवता प्रोक्त्या उपाया ही आत्मलब्धे अंजा पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान ही तान, कि भगवान ने मूढ़ बुद्धि व्यक्तियों को अनायास अपनी अपनी प्राप्ति के लिए जिन समस्त उपायों का उपदेश दिया है उन्हें ही भागवत धर्म समझो। कि जो व्यक्ति मूढ़ है, जिसको ज्यादा पता नहीं है, अनायास ही भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए क्या बोल दिया, मेरे नामों का कीर्तन करो। अब वो व्यक्ति सारनी राधे राधे गोविंद गोविंद हरे कृष्ण महामंत्र गाता है, तो ऐसे जो उपाय दिए गए वही भागवत धर्म है, जो इनका पालन करता है वही भागवत धर्म है। और कोई व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है, बड़े बड़े श्लोक बोल रहा है, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अनुराग नहीं है, हृदय में भगवान के प्रति राग पैदा नहीं हुआ, तो कहते वो कुछ भी नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर भागवत के 11वें स्कंद में 3रे अध्याय में भी निमि के प्रति नवयोगेंद्र में प्रबुद्ध मुनि कहते हैं कि सर्वप्रथम सब विषयों से चित्त को अनुराग को त्याग कर साधु संग करना होगा।
क्या करना होगा, चित्त जहां जहां लगा हुआ है उस चीज को त्याग करके साधु संग करना चाहिए। उसके बाद जीवों पर दया आएगी, धीरे धीरे सब हृदय में सब जीवों के प्रति दया आएगी और सजातीय स्निग्ध और समशील ईश्वर भक्तों के साथ मित्रता होगी और अपने से श्रेष्ठ वैष्णव के प्रति सम्मान का भाव आएगा। बाहर और अंदर की पवित्रता, तप, तितिक्षा, मौन, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों को समभाव से सहना, सुरत सच्चिद रूप आत्मा एवं सर्व निरंतर स्वरूप से ईश्वर का दर्शन, ऐसे सारी जितनी भी चीजें हैं, संतोष, भगवान, भागवत शास्त्रों में श्रद्धा, दूसरे शास्त्रों की निंदा न करना और मन वाक्य शरीर के दंड विधान रूप त्रिदंड धारण करना, सत्य बोलना और शम और दम की शिक्षा प्राप्त करना, हरि के जन्म लीला गुणों का कीर्तन, श्रवण, चिंतन, हरि की प्रीति और उनके प्रीति के उद्देश्य से समस्त क्रियाओं का अनुष्ठान करना, भगवान के लिए ही सारी चीजें करना, जितने भी कार्य हैं भगवान को करना के लिए करना। इस प्रकार सारे धार्मिक जितने भी मनुष्यों में धार्मिकों के प्रति और धार्मिकों में साधुओं के प्रति विशेष रूप से सेवा का अनुष्ठान करना, जो व्यक्ति भगवान का भजन करने वाले हैं उनके प्रति सेवा करना, उनके प्रति हृदय में सद्भावना रखना और इस प्रकार कहते भगवान की यश का कीर्तन करना, परस्पर प्रीति, तुष्टि, ऐसे करने से क्या होगा, भगवान के ये भागवत धर्म है, ऐसे भगवान में रति पैदा हो जाएगी धीरे धीरे। ये सारे भागवत धर्म बताए गए हैं। अब यहाँ पे एक और बताते हैं, एक श्लोक में विदेह राजनीति के प्रति नवयुगंधर में कवि मुनि बता रहे हैं कि यानास्थाय नरो राजन ना प्रमादेत करिचित धावन निमिल्य व नेत्रे न स्खलेन पतेरिह, कि हे राजन ये भागवत धर्म कैसे हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान के आश्रित है, वैष्णव के आश्रित है, तो ये इस भागवत धर्म पे नेत्रों को बंद करके भागने से भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विघ्न के कारण स्खलित या पतित नहीं होगा। मतलब नेत्रों को बंद करके भाग ले, फिर तो कुछ भी नहीं है। अगर भगवान और उनके भक्तों के आश्रित होकर के चल रहा है फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आश्रित नहीं है तो फिर क्या है, तलवार है एक, उसके ऊपर चलना है, फिर बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए ये सारी चीजें बताई गई हैं। बताया गया कि भागवत धर्मों में शिक्षित होकर ऐसे उस भागवत धर्मों को पालन करने से प्रेम भक्ति हृदय में उत्पन्न हो जाएगी और ऐसी प्रेम भक्ति के उदय होने पर हरि भक्ति परायण व्यक्ति क्या होगा, दुस्तर माया को पार कर जाएगा। नहीं तो हम लोग भजन करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, बोले जितना माया के जंजाल में ज्यादा फंसते जा रहे हैं, वैष्णव से जितना दूर होते जा रहे हैं अगर, तो इसका अर्थ क्या है, चाहे माला सटका ही रहे हैं, अगर जो है माया, जितने भी जड़ माया की चीजों के प्रति लोभ ज्यादा जागृत हो रहा है, सारा दिन मोबाइल, टीवी, ये सब चीजों में ध्यान लग रहा है और लोगों से बातचीत करना, वैष्णव की निंदा, और फिर वैष्णव के प्रति क्या है, वैष्णव संघ के प्रति लोभ नहीं है, तो फिर क्या है, इसका अर्थ क्या है, हमारी भजन नहीं हो रहा, भजन आगे नहीं बढ़ रहा। तो अब बता रहे, कहते अब जब महाप्रभु इस प्रकार सारे भक्तों की सेवा करते रहते, सब भक्तों को क्या कहते, सबका काम करते रहते, तो वैष्णव क्या करते, हाय हाय करने लग जाते, यह क्या करते हो ऐसा कहते, और तब भी महाप्रभु क्या वैसा ही करते रहते। कहते इस प्रकार प्रतिदिन प्रभु क्या करते, स्वयं अपने दासों के सेवक बनते रोज। भला प्रभु अपने सेवकों के लिए कौन सा काम नहीं करते, सेवक के लिए वे अपने धर्म तक का भी परित्याग कर देते हैं। इसकी कथा हम आगे सुनेंगे कि कैसे भगवान ने अपने धर्म का परित्याग किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।